तो दौरे भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। सभी मरीज जिनको मिर्गी है या दौरे पड़ते हैं, उन सबके दौरे एकदम एक जैसे जरूरी नहीं है कि हों। लोगों के दौरे अलग अलग होते हैं। दौरे आपके किस कारण से पड़ रहे हैं और आपके दिमाग में जो बीमारी है जिसके कारण दौरा पड़ रहा है, वो दिमाग में किस हिस्से में है, आपकी उम्र क्या है, आप बच्चे हैं कि आप बड़े आदमी हैं, इन सब बातों पर निर्भर करता है कि आपका दौरा किस प्रकार का होगा। तो जैसे कि बच्चों में एक किस्म का दौरा देखा जाता है आमतौर पे, उसमें बच्चा जो भी काम कर रहा है, खाना खा रहा है, पढ़ाई कर रहा है, लिख रहा है कुछ बैठ के, खेल कूद कर रहा है, जो भी कर रहा है वो कुछ सेकंड के लिए करना बंद कर देगा। और उसके हाथ में कोई चीज है तो वो गिर सकती है, पेन पेंसिल पकड़ा है, हो सकता है वो गिर जाए। और दौरे के टाइम वो 10-15 या ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड बच्चा लगेगा कि एक टक देखता रहा, या हो सकता है थोड़ा सा पलक झपकाए, लेकिन उसके चेहरे पे एक अजीब सा रूप होता है जो कि आपको लगता है कुछ कुछ अजीब सा है, लेकिन जब तक आप वो समझते हैं तब उतनी देर में बच्चा ठीक भी हो जाता है और वापस अपना काम करने लग जाता है। तो ये इस किस्म के दौरे अक्सर माँ बाप इसको नहीं पहचान पाते हैं। अध्यापक जो है स्कूल में जो बच्चे को पढ़ाते हैं, वो अक्सर ये दौरे को दौरे के रूप में तो नहीं पहचानते, लेकिन अक्सर वो माँ बाप से बोलते कि आपके बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनको ये नहीं समझ में आता कि बच्चे को दौरे पड़ रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि ये बच्चा बीच बीच में कुछ गुम सा हो जाता है। तो वो ये शिकायत करते हैं कि बच्चे का पढ़ाई में ध्यान नहीं है। अगर इस किस्म की कोई शिकायत आए तो जरूर डॉक्टर से मिलकर ये देखें कि क्या बच्चे को दौरे तो नहीं पड़ रहे हैं। इसी प्रकार से और किस्म के दौरे होते हैं। कुछ दौरों में मरीज दौरे की शुरुआत में मरीज खाली अपना काम रोक के, हो सकता है अपना दांत पीसने लगे या अपनी जीभ अपने होठों पे बार बार चाटने लगे। कभी दौरे की शुरुआत में मरीज इधर उधर, जैसे उसको समझ ना आ रहा हो, भटकने लगता है, जैसे रास्ता भूल गया हो, जैसे उसको एकदम कंफ्यूजन है, वो समझ नहीं रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसी अवस्था में लगता है दौरे की शुरुआत में। कभी कभी दौरे की शुरुआत में मरीज को पेट में कुछ दर्द सा महसूस होता है। मरीज बोलते हैं हमारे पेट में कुछ अजीब सा लगता है, और ये दर्द ऊपर की तरफ जाता हुआ भी कभी कभी महसूस होता है। कभी मरीज दौरे के शुरुआत में उनको पता चलता है, और कभी मरीज को एकदम दौरे का शुरुआत एकदम पता नहीं चलता और बस मरीज तुरंत बेहोश हो जाते हैं। तो बेहोशी के बाद क्या होता है, मरीज ज्यादातर गिर जाते हैं, उनके हाथ पांव पटकने लगते हैं, गर्दन उनकी हो सकता है एक तरफ चले जाए, कई बार उनकी जबान कट जाती है, कई बार मुंह से कोई झाग निकलता है। तो दौरे अलग अलग प्रकार के होते हैं, और अगर आप अपने मरीज के दौरे को शुरू से अंत तक ध्यान से देखें, और ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, फिर कहाँ गया, फिर शरीर के किस अंग में पहुंचा, ये सिलसिला आप ध्यान से देखें और डॉक्टर को अगर बताएं, तो डॉक्टर को आपके मरीज की बीमारी समझने में बहुत सहायता मिलेगी। फिर आजकल तो आपके पास जो मोबाइल फोन होते हैं, उनमें बहुत फोनों में ऐसा होता है कि छोटी छोटी वीडियो फिल्म बनाने की सुविधा होती है। तो अगर आपके फोन में है और आपने दौरे का पूरा वीडियो फिल्म छोटा सा अपने फोन में बना लिया, तो अगले बार डॉक्टर के पास जाके जब जाएंगे तो दिखाएं, तो उससे आपके मरीज के दौरे समझने में डॉक्टर को बहुत सुविधा होगी। तो आप ऐसा कर सकते हैं। अब ये समझते हैं कि दौरों का कारण क्या होता है। यानी कि मैंने जैसे आपको बताया कि दिमाग की बीमारियां होती हैं, और उन बीमारियों के लक्षण होते हैं ये दौरे या मिर्गी। तो ये बीमारियां कौन सी होती हैं जो दिमाग में हो जाती हैं, जिसके कारण दौरे पड़ने लगते हैं। इन बीमारियों के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनमें से बहुत सी बीमारियां तो अगर हम सावधानी रखें, जानकारी रखें, तो हमें पहली बात हो ही ना। तो इनमें से बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जिनका हम बचाव होने से पहले ही अपना बचाव कर लें तो हमें ये बीमारियां हो ही ना। तो दिमाग की अलग अलग बीमारियां होती हैं, और इन बीमारियों का लक्षण है दौरा। इन बीमारियों में सबसे ज्यादा आप जिसके बारे में समझें, वो गंदगी से एक बीमारी होती है। यानी कि हमारे खाने पीने, हरी सब्जियां खाने में, या हमारा पानी जो है उसकी गंदगी से, या हम खाना खाने के समय अपना हाथ ठीक से साबुन से नहीं धोते हैं, तो हमारे पेट में कीड़े चले जाते हैं।
कभी कभी उन कीड़ों का अंडा हमारे दिमाग में जाता है और वो गांठों के रूप में हमारे दिमाग में, हमारे सीटी स्कैन में दिखता है, और उन गांठों के वजह से फिर हमें दौरे पड़ने लगते हैं। तो इतनी खराब बीमारी हो जाती है और इसका कारण केवल गंदगी है। तो ये बहुत अच्छी तरह से समझने की जरूरत है, और ये हमारे देश में बहुत ज्यादा मरीज जो हैं दौरे के मरीज, उनको दौरे इस कारण से पड़ रहे हैं। तो ये बहुत दुख भी होता है देख करके, क्योंकि ये बीमारी तो अगर साफ सफाई से रहा जाता, हमें साफ पीने का पानी मिले, और अगर अगर हमारे जो हम हरी सब्जियां खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, ये सब साफ सुथरे हों, तो ये तो हमको बीमारी होनी नहीं चाहिए थी। खैर, ये एक कारण होता है दौरे का। और दूसरा कारण जो हम जिससे बच सकते हैं वो है सिर में चोट लगना। अलग अलग परिस्थितियों में सिर में चोट लग सकती है। बच्चों में तो देखिए, जैसे बहुत आम सी बात हम अक्सर सुनते हैं गांव में, बच्चे छत पे खेल रहे थे, वहां से गिर गए। तो बहुत आश्चर्य होता है कि बच्चे छत पे ऐसे कैसे खेल रहे थे कि जो वहां से गिर गए। तो ऐसी छत है अगर जिससे बच्चे गिर सकते हैं, तो आप बच्चों को ऐसी छत पे ना भेजें, अकेले तो कतई ना भेजें। 2-3 बच्चे मिलकर खेल रहे होते हैं, उनको कोई वहां पे सुपरवाइज नहीं कर रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई बड़ा आदमी नहीं है, और उसमें से एक बच्चा गिर गया और उसको अब दौरे की बीमारी हो गई। तो इस किस्म से बच्चों के अगर सर में चोट लगने की कहीं संभावना है, तो आप बच्चों को संभालें, बचाएं उससे। बड़े लोग भी कभी कभी नासमझी करते हैं, शराब पी के गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं, शराब पी के नशे में। तो नशे में जब आप गाड़ी चलाएंगे तो आपको जरूर एक्सीडेंट होने की ज्यादा संभावना है। एक्सीडेंट होगा तो आपको सर में चोट लगने की पूरी संभावना है। सर में चोट लगेगा तो आपको दौरे पड़ेंगे फिर उसके बाद। उसी प्रकार से मार पिटाई गांव में करते लोग, लाठी चलाते एक दूसरे के सर में, तो उसमें भी चोट लग जाएगी, तो फिर आपको उसके बाद दौरे पड़ सकते हैं। ये एक दौरे का कारण हो जाता है। फिर कभी कभी बहुत ज्यादा आपके गांव में, आपके घर के आसपास मच्छर हैं, तो ये भी बहुत ही जो है सीरियस या दौरे पैदा करने की बीमारियां जो है इस मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है। तो आप देखें, अगर मच्छर हैं ज्यादा तो उसके लिए कोई इंतजाम करें, मच्छरदानी इस्तेमाल करें, शाम को पूरे अपने हाथ पांव ढक के रखें, बच्चों के हाथ पांव ढक के रखें। कुछ क्रीम आते हैं जो आप लगा सकते हैं। यानी कि अगर दिमागी बुखार जो मच्छर फैलाते हैं, वो दिमागी बुखार से आप बचेंगे तो आपको दिमागी बुखार भी नहीं होगा। और दिमागी बुखार जो है कई बार जो है दौरे का कारण बनता है, मिर्गी का कारण बनता है, तो फिर वो मिर्गी से भी बच जाएंगे। तो ये एक अलग बीमारी है जो दौरे पैदा करती है। फिर कुछ मरीजों में ट्यूमर हो जाता है। ट्यूमर के लिए तो आप कुछ बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके दिमाग में ट्यूमर है तो वो भी एक दौरे का कारण हो सकता है। फिर लकवा एक बीमारी है जो आप समझें, अगर लकवा, या जिसको हम लोग बोलते हैं पैरालिसिस, तो लकवे में आपको हाथ में, पांव में जो है कमजोरी आ जाती है। ये ज्यादातर थोड़े ज्यादा उम्र के लोगों की बीमारी है, लेकिन अब तो ये कम उम्र में भी होने लगी है। और लकवे का कारण है अगर लोगों का वजन बहुत ज्यादा हो, या लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो, उनको पता ही नहीं रहता है कि ब्लड प्रेशर ज्यादा है, उसकी वो दवाई नहीं करते हैं, तो लकवा होता है। तो लकवे से अगर आप सावधानी रखें, लकवे से बच जाएं, तो आपको जो लकवे के कारण दौरे पड़ते हैं वो आपको नहीं पड़ेंगे। तो इस किस्म से बहुत सारे अलग अलग कारण हैं। नशा अपने में एक अलग कारण है। नशे से भी अलग अलग किस्म के नशे हैं, शराब का नशा या और किसी ड्रग्स का नशा, ये भी दौरों का कारण बन सकता है। तो अगर आप बहुत नशा करते हैं और आपको दौरे पड़ते हैं, तो आप समझिए कि आपको नशे से नुकसान हो रहा है, आप उसको बंद कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये कुछ बीमारियों का हमने जिक्र किया जिनके कारण दौरे या मिर्गी होती है। तो ये जैसे आपको मैंने बताया कि आपको दौरे, अगर सर में चोट लगेगी, गहरी चोट, तो वो दौरे का कारण या मिर्गी का कारण बन सकती है। ये चोट आप बचा सकते हैं अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखें, सावधानी से गाड़ी चलाएं, जो भी गाड़ी चलाते हैं उसको सावधानी से चलाएं, शराब पी के गाड़ी न चलाएं। अगर दोपहिया गाड़ी चला रहे हैं, स्कूटर, मोटरसाइकिल जैसी गाड़ी, तो हेलमेट पहन के, और केवल हेलमेट सर पे रख देना काफी नहीं होता है, अच्छी किस्म का हेलमेट होना चाहिए, और उसको अच्छी तरीके से आप उसका जो स्ट्रैप है उसको बांधें।
बांध के फिर चलाएं। कुछ लोग अपने सर पे केवल हेलमेट रख देते हैं और जब चोट लगती है, एक्सीडेंट होता है, सबसे पहले वो हेलमेट कूद के अलग हो जाता है, तो वो आपकी क्या रक्षा करेगा। तो अपने सिर को चोट से बचाएं। मार पिटाई में लाठी से मार पिटाई गांव में बहुत ज्यादा प्रचलन लगता है, क्योंकि जब भी हम गांव में जाते हैं तो कुछ एक मरीज जरूर देखते हैं जो बताते हैं कि हमें लाठी से सर में चोट लगी और उसके बाद से दौरे पड़ने लगे। तो ये भी बहुत अच्छी जो है अच्छा रिवाज नहीं है, लाठी चलाना, लोगों के सर में लाठी से चोट करना, जो कि फिर दौरे का कारण बन सकता है। और छत से जो बच्चे गिर जाते हैं, ये भी आप बचा सकते हैं। तो हर किस्म की सर की चोट से बचें, ये दौरों का कारण बन सकती है। फिर मैंने आपको बताया कि दिमागी बुखार या एन्सेफेलाइटिस जो कहा जाता है, ये बहुत ही सीरियस बीमारी है और इससे जान बच भी जाती है तो ज्यादातर मरीजों को फिर बाकी उम्र दौरे पड़ते हैं और बहुत बुरे किस्म के दौरे पड़ते हैं। तो दिमागी बुखार से कुछ हद तक तो बचा जा सकता है, यानी कि मच्छरों से बचना जरूरी है। आपके घर के आसपास पानी ना इकट्ठा हो जिसमें ये मच्छर पैदा होते हैं और जिसमें इसमें बढ़ते हैं। तो साफ सफाई रखना, घर के आसपास पानी नहीं इकट्ठे होने देना, और अगर मच्छर हैं तो उसके लिए कुछ उपाय करना, जैसे कि सोते समय आप मच्छरदानी इस्तेमाल करें, या आप सुबह शाम पूरे आस्तीन के कपड़े पहने, अपने हाथ पांव ढक के रखें। कुछ क्रीम आते हैं वो लगाएं जिससे कि आपको मच्छर न काटे। बच्चों को विशेषकर बचाएं, बच्चे खेलने लग जाते हैं बाहर, उनको ध्यान नहीं रहता है मच्छर काट रहे हैं। तो दिमागी बुखार जो है दौरों का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है जिससे कि आप बच सकते हैं। फिर दिमाग में अलग अलग किस्म की गांठें होती हैं जिनके कारण दौरे पड़ सकते हैं। इनमें से कुछ गांठें ऐसी हैं जो मैंने आपको बताया, जैसे पेट में कीड़े जो होते हैं उनके अंडे कभी दिमाग में चले जाते हैं। ये बहुत ही आम सी बीमारी हो गई है, मतलब कि अक्सर देखते हैं हम लोग, और ये गंदगी से होती है। पेट में जो कीड़े जाते हैं और उसके अंडे दिमाग में चले जाते हैं और गांठ के रूप में फिर वो वहां रहते हैं और उससे दौरा पड़ता है। ये पूरी तरह बीमारी जो है सफाई रखे तो ये बीमारी से बचा जा सकता है। तो और किस्म की गांठें भी होती हैं, कुछ ट्यूमर भी होते हैं जो गांठ के रूप में दिमाग में होते हैं। इन सब गांठों से दौरे पड़ सकते हैं। एक और कारण जो कि जिससे कि बचा जा सकता है, जिसके कारण मिर्गी होता है, वो है जब बच्चे घर में पैदा होते हैं। अस्पताल या नर्सिंग होम या क्लिनिक के बजाय जब घर में बच्चे पैदा होते हैं तो उनको जितना जितनी देखभाल की जरूरत तुरंत होती है वो नहीं मिल पाती है बहुत बार। तो ऐसा होता है कि बच्चे जब तक माँ के शरीर के अंदर होते हैं, माँ के पेट में होते हैं, तो माँ सांस ले रही है और माँ के शरीर का खून बच्चे के शरीर में से भी गुजर रहा है, तो बच्चे को वो सांस, माँ की सांस से जो ऑक्सीजन मिलता है वो बच्चे के दिमाग तक भी पहुंच रहा है। लेकिन एक बार जब बच्चा माँ के शरीर से बाहर आ जाता है तो उसके दिमाग को ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? जब वो खुद सांस लेगा तभी मिलेगा। तो जब बच्चा पहली बार, जन्म होने के बाद जब पहली बार रोता है तो वो उसकी पहली सांस होती है। अगर बच्चा 3 मिनट से ज्यादा देरी हो गई पैदा होने के बाद उसके रोने में, 3 मिनट तक नहीं रोया, 3 मिनट से ज्यादा समय बीत गया, तो उसके दिमाग में कमी आने की पूरी संभावना होती है। और फिर बच्चे की बुद्धि मंद होगी, हो सकता है उसके कुछ हाथ पांव में कमजोरी भी हो, साथ में उसको दौरे पड़ने की पूरी संभावना है। तो अगर आप ये ध्यान रखें कि कोई भी महिला को जिसको बच्चा पैदा होना है उसको घर में बच्चा पैदा होने के बजाय आप सरकारी अस्पताल, आपके घर के पास में जो भी अस्पताल उपलब्ध है, वहां जा करके आप जो है बच्चा पैदा हो, तो इससे माँ के स्वास्थ्य, माँ की जिंदगी की भी रक्षा होगी और बच्चे को इस किस्म की कोई बीमारी ना हो, इससे बचाया जा सकता है। नशा भी हमने आपको बताया अभी कुछ देर पहले कि नशा जो होता है ये बहुत अलग अलग तरीकों से दौरा पैदा करता है। ज्यादातर क्या होता है कि जो नशे में बहुत ज्यादा नशे के असर में हो आदमी, तो उसको पता ही नहीं कि वो कहाँ उसका पांव पड़ रहा है, कहाँ वो गिर रहा है, कहाँ उसको चोट लग रही है। अक्सर इन लोगों को सिर में चोट लग जाती है और चोट से तो आप जानते ही हैं कि दौरे पड़ सकते हैं। सिर में अगर गहरी चोट लगे तो आपको दौरे पड़ सकते हैं। वैसे कई बार नशे में कुछ ऐसी चीजें मिला दी जाती हैं जो कि आपके दिमाग के लिए बहुत
हानिकारक हैं और दौरे पड़ने लगते हैं। ऐसा भी होता है कि जो लोग नशा करते हैं उनको और किसी चीज की सुध तो रहती नहीं है, नशा करते रहे फिर सो गए, तो उनको बहुत अच्छा खाना पीना भी नहीं मिलता है, और फिर दिमाग में ये खाना पीना जो है कई सालों तक ना मिले तो कुछ कमियां आ जाती हैं, जिनसे फिर अलग अलग बीमारियां होती हैं दिमाग की, और दौरे भी पड़ते हैं। तो अगर आप नशे को से दूर रहें तो बहुत ही जो उसके कारण होने वाली अनेकों बीमारियां, केवल दौरे नहीं लेकिन अनेकों बीमारियों से आप बच सकते हैं। तो नशा जो है अपने गांव में, बच्चों में, बड़ों में, सब में देखना चाहिए कि नशा जो है गलत बीमारी है और लोगों को इसकी आदत। फिर ये मैंने आपको इसकी जानकारी दी कि पेट में एक कीड़ा होता है, कभी कभी उसका अंडा दिमाग में जाता है और दौरे पैदा करता है। ये बहुत ही आम सी बीमारी है, अंग्रेजी में इसको हम न्यूरोसिस्टिक साइकोसिस कहते हैं या एनसीसी कहते हैं, और ये बहुत ही आम बीमारी हो गई है। और इसका एक कारण है, वो है गंदगी, यानी कि जो हमारे साग सब्जियों में जो पानी सिंचाई के लिए इस्तेमाल होता है वो दूषित पानी है, गंदा पानी है। और वो सब्जियां जब हम घर लाते हैं तो अगर हम उनको ठीक से धोएं ना, उनके ऊपर जितनी मिट्टी गंदगी लगी हुई है उनको कई बार खुले पानी में अच्छी तरह से बिना धोए हम खा लेते हैं, तो हमारे शरीर में ये कीड़ा चला जाता है, जिससे हमें आगे दौरे पड़ने की संभावना हो सकती है। कई बार जो मांसाहारी लोग हैं वो जो सुअर का मांस खाते हों और वो अच्छी तरीके से उसको पकाया ना गया हो, कच्चा हो, तो उससे भी ये बीमारी होने की संभावना है। तो आप ये समझें कि आप कोई भी साग सब्जी, फल या मांस मछली जब लाएं, उसको आप एक तो खूब अच्छी तरह से साफ करें और फिर अच्छी तरह से पका के खाएं। जो मांस मछली हो उसको अच्छी तरह से पका के खाएं, वो कच्चा नहीं होना चाहिए। और जो जितनी हरी साग सब्जियां हैं या फल हैं उनको आपको खूब अच्छी तरीके से पानी में कई बार धो के, जब आप निश्चित हो जाएं कि अब इसमें कुछ गंदगी नहीं है, तभी उसको अपने खाने में प्रयोग करें। अब ये जो चित्र हैं इनके बारे में हम आपको बता चुके हैं, दोबारा बस इसलिए बताया जा रहा है कि इतना जरूरी है ये समझना कि ये जो कारण है मिर्गी या दौरे पड़ने के, इनसे हम शुरू में ही बच जाएं तो हमें मिर्गी हो ही ना। इसलिए इसके बारे में आप विशेष करके समझ लें। एक तो साफ सफाई खाने पीने में रखना बहुत जरूरी है, फल सब्जियों को अच्छी तरह से धो के खाएं, मीट मछली जो है आप उसको अच्छी तरह से पका के खाएं। छोटे बच्चों को आप छत पे खेलने के लिए ना भेजें अगर आपकी छत ऐसी है जहां से बच्चे आसानी से गिर सकते हैं। फिर महिला अगर प्रसव के लिए अस्पताल जाए तो ज्यादा बेहतर है। घर में प्रसव होने से, बच्चा पैदा होने से बच्चे में अलग कुछ परेशानियां आ सकती हैं। अगर आप गाड़ी चलाते हैं, किसी भी किस्म की गाड़ी, तो आप ध्यान रखें कि शराब पी के गाड़ी ना चलाएं। दोपहिया गाड़ी चलाने वाले लोग अच्छी तरीके से अच्छा हेलमेट खरीदें और उसको अच्छी तरीके से पहने, बांधें और तब अपनी गाड़ी चलाएं। शराब पी के कभी गाड़ी ना चलाएं। तो इन सब बातों का ध्यान रखें कि बहुत से मिर्गी के मरीजों को तो मिर्गी हो ही ना फिर।